जब आपके पति दलित समुदाय से हैं तो आपको दलित बनने में क्या दिक्कत है? बन जाइए, काहे ठाकुर बनी घूम रही हैं? मैं दलित लड़के से शादी कर ली, लेकिन ठाकुर बनने का जो जज्बा है वो खत्म नहीं है खून में। नहीं है। और मेरे हस्बैंड जी बौद्धिस्ट हो चुके हैं और किसी देवी देवता को नहीं मानते, पाखंडवाद को नहीं मानते। तब देवी देवता को मानना पाखंडवाद है? बिल्कुल है। देवी देवता को मानना पाखंड उनके लिए, है? अपने लिए मैं बोल रही हूँ, दूसरे के लिए नहीं बोल रही हूँ। पाखंड क्यों बोल रही हैं आप? मत मानिए, लेकिन हाँ, पाखंड क्यों? मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं दूसरे के लिए नहीं बोली। भाई भैया हम नहीं मानते तो हम वही कहेंगे। नहीं, आप जो ना माने वो ना माने, लेकिन दूसरा कोई माने तो पाखंड क्यों बोल रहे हैं? दूसरे को कहा मत मानिए, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप दूसरा कोई मानता तो आप पाखंड करेंगे। आप मान पूजा करता तो पाखंड होता सुनिए, है। एक बात बोले, आप मानते हैं तो आपको बुरा लग रहा है। बिल्कुल लगेगा, लग रहा है ना भाई हमारा धर्म है, हमारा समाज है, हम देवी देवता को मानते हैं। हाँ तो सुन, तो कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटी 1 बेटा है। ठीक है, तो तीनों बेटे और बेटियों के नाम के पीछे सिंह लगाती हैं या कुमार लगाती हैं? सिंह लगाते हैं। तो फिर आरक्षण नहीं मिलेगा? कोई भी अभी सरकारी हम सुख सुविधा लिए नहीं, हम जब किसी ठाकुर बनी घूमेंगी तो कहाँ से मिलेगा? पहले दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, जो सरकारी सुविधा लेता है वो टुकड़े पर पलता है। बिल्कुल पल रहा है। दलित समाज नहीं ले रहा है, दलित समाज पे वो अपना अधिकार लेता है, बाबा साहब के संविधान के अनुसार अधिकार लेता है कि टुकड़े पर लेता है। मेरी भी बात सुनेंगे। आपकी बात मैं सुनूं कैसे? ये बताइए, जो संविधान के अनुरूप जो अधिकार मिले उस अधिकार को लेना क्या टुकड़े पर पलना हो गया? ये आप पत्रकारिता करती हैं जी। अब ये बताइए, हम पत्रकारिता करते हैं, हम अपने लिमिट में ना रहें तो हम फिर दूसरे से क्या सवाल करेंगे? बिल्कुल। हम लिमिट में कहाँ है? सुनिए, हम अपने अंदर नहीं कहाँ है लिमिट में? काहे नहीं है? मैं आपका लिमिट वही जानना चाहता हूँ। हम इस वक्त सोशल मीडिया पर संगीता सिंह वायरल हो रही हैं। संगीता सिंह मेरे बगल में बैठी हुई हैं, ये गोरखपुर जनपद की रहने वाली हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह यह है कि इन्होंने एक दलित समुदाय के लड़के से घर से भागकर शादी की है या फिर घर वालों ने शादी कराई, ऐसा कुछ मामला है, अभी जानेंगे इन्हीं से ही। लेकिन फिलहाल जो सोशल मीडिया पर टैग लाइन वायरल हो रही है वो यही हो रहा है कि ठाकुर की लड़की ने एक दलित के लड़के से शादी कर ली, और इस तरीके की तमाम टैगलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो शायद इन्हीं के चैनल पर ही हमने देखा। जिसके बाद हम इनके पास तक आए हैं, अब इनसे बातचीत करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये पेशे से पत्रकारिता करती हैं। संगीता जी, आपके पति का क्या नाम है? योगेंद्र कुमार। आगे कुछ लिखते हैं? नहीं, योगेंद्र कुमार। योगेंद्र कुमार जी जी। तो आप भी अपने नाम के पीछे अब सिंह हटा देंगी या सिंह लगाएंगी? नहीं, मैं सिंह ही लिखती हूँ, संगीता सिंह ही मेरा है, जिससे मेरी पहचान बनी है, मेरे रुतबा मेरी जज्बात जिससे है, बस सिंह। हमारा टाइटल नहीं हटा है। बताइए कि माँ बाप 9 महीने अपने पेट में रखते हैं, जन्म देते हैं, तो टाइटल लिख देने से हम दूसरे हो जा रहे हैं। हम नहीं मानते हैं, हम इस बात को भी योगेंद्र सिंह बना दीजिए, क्या दिक्कत? ना उनको हम सिंह बनाएंगे, हम परिवर्तन नहीं करेंगे, ना अपना करेंगे ना उनका करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो कुमार हैं तो कुमारी रहेंगे, हम सिंह हैं तो सिंह ही रहेंगे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जो है प्रेम में इतना बलिदान दे दो कि अपने आप को इतना बदल दो कि जो हम कहें हमारे इशारे पे नाचो। महिला को भी आज़ादी मिला है, वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, और संविधान से पहले एक महिला भी बहुत शक्तिशाली हैं, वो चाहे अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो महिलाओं के क्या कर्तव्य नहीं होते? महिला का कर्तव्य बहुत कुछ। संविधान में अधिकार है तो कर्तव्य भी तो है। कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है आपका? कर्तव्य ये है कि जो पति कहे आप आज्ञा का पालन कीजिए, लेकिन जो पति का भी तो फर्ज होता है कि पत्नी जो कहे वो भी माने। ये जरूर नहीं होता कि आप लव मैरिज कर रही हैं तो आप इतना दब जाओ कि जो पति कहे उसी के इशारे पे नाचो, तो वो तो गुलाम होता है। आज़ादी तब होता है कि हमारे अनुसार से वो चले, उनके अनुसार से हम चले। नहीं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं इतना जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारे हिंदू समाज में एक जाति व्यवस्था है, उस व्यवस्था में लोग ये कहते हैं कि अक्सर लड़कियों की कोई जात नहीं होती है, और लड़के के जब समुदाय में लड़की जाती है तो उसकी जात की मानी जाती है ना? तो आप कह रहे हैं कि हम सिंह लगाएंगे, आपके पति भी सिंह नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे ये जो सामाजिक एक व्यवस्था ये कैसे चलेगी? शायद आप नहीं देखे होंगे, आप मेरे चैनल को अच्छे से चेक करिए। मैंने संगीता सिंह जरूर कहती हूँ, लेकिन मैंने अगर अपना टाइटल हटाऊंगी तो बौद्ध लगाऊंगी। मैं किसी जात धर्म को नहीं मानती, मैं इंसानियत को मानती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हर एक के अंदर इंसानियत होना चाहिए। ये जाति व्यवस्था किसने बनाया? हम और आप बनाए हैं। तो हम भैया ना अपने इशारे पे लोगों को नचाएंगे और ना हम दूसरे के इशारे पे नाचेंगे। हम वो महिला नहीं हैं, हम कलम युग की महिला हैं, कलयुग की महिला नहीं हैं। ठीक है, कलम युग की महिला आप हैं। कल के आपके बच्चे भी होंगे तो उनके नाम के पीछे कुमार लगाएंगे, सिंह लगाएंगे?
मेरे बच्चे हैं, बच्चे होने नहीं है मेरे बच्चे। बच्चे हैं, ठीक जी। है। तो कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटी 1 बेटा है। ठीक है, तो तीनों बेटे और बेटियों के नाम के पीछे सिंह लगाती हैं या कुमार लगाती सिंह लगाते हैं। हैं? तो फिर आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण हमें चाहिए नहीं। आरक्षण के दम पे तो जो वो लोग कूदते हैं जो आरक्षण आरक्षण कहते हैं कि तुम लोग आरक्षण लेते हो, तुम लोग ये पाते हो, जो कि कुछ नहीं मिलता है। जो लोग ये चिल्लाते हैं आरक्षण के दम पे कूद रही हो, तो जो कि हम लोग नहीं लेते, 10% वो लेते हैं, बस भोंकना उनका काम है। वो भोंक सकते हैं, कुछ यानी कर आपने दलित लड़के से शादी कर ली, लेकिन ठाकुर बनने का जो जज्बा है वो खत्म नहीं है खून में। नहीं है। मेरा खून थोड़ी ना बदला है। ये बताइए, माँ बाप रहेंगे छत्राणी ही। हाँ वही थे हैं। दलित लड़के से शादी कर लिए हैं। हम दलित लड़के से शादी कर लिए हैं और हमेशा कहते हैं दलित बनने में क्या दिक्कत है, बन जाइए। हमें दिक्कत नहीं है, ना हमें दलित से दिक्कत है, ना हमें अभी भी। देखिए हम जब आपका पति सिंह नहीं लगाता है तो आपको सिंह लगा कर क्या मिलेगा? अब तो आप उसके समुदाय में आ गई हैं, तो जो पति है वो हो जाइए। नहीं, क्या शर्म आती है क्या? मुझे शर्म नहीं आती है। मैं अपने वीडियो में भी बोलती हूँ गर्व से कि मैं चमक, लेकिन टाइटल तब हटाऊंगी जब जाति व्यवस्था हटेगा। मैं हमेशा मांग करती हूँ कि जाति व्यवस्था हटना चाहिए। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। आप अपना हाथ काटिए, क्या आप मेरे रेड खून नहीं निकलेगा? उनमें नहीं निकलेगा। तो सब जानते हैं कि निकलेगा, सबका खून लाल होता है। तो फिर ये जाति, मैंने हमेशा कहती जाति व्यवस्था हटा दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बस एक ही मामले पर मैं अटक गया, क्योंकि इंटरव्यू का शुरुआत हुआ था और मामला ही यहीं फंस गया कि जब आपके पति दलित समुदाय से हैं तो आपको दलित बनने में क्या दिक्कत है? बन जाइए। काहे ठाकुर बनी घूम रही हैं? नाम के पीछे सिंह लगाती हैं, ताव से बताती है समाज को हम ठाकुर हैं। कहीं बताएंगे संगीता सिंह तो कहेंगे लोग ठाकुर हैं, ठाकुर साहब आ गई, छत्राणी आ गई। और जो है पति के बिरादरी में आने में आपको इतना संकोच हो रहा है। मुझे ना संकोच है ना शर्म है, मैं तो गर्व से कहती आने हूँ। में क्या दिक्कत है? सिंह हटाइए फिर। मैं तो हटाऊंगी तब जब जाति व्यवस्था हटेगा तब। हाँ, मैं नहीं हटाऊंगी, जो था है वही तो रहे। नहीं होना है, आप वही शर्त रख रही हैं, ये तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं हो? व्यवस्था कभी नहीं है। नहीं हटेगा तो भाई जो है वही रहेगा। ये कौन सी बात होती है कि लड़की शादी कर ली जिसमें वो टाइटल लगा दे, और जो लड़का है शादी कर ले उसका नहीं कुछ होता है, उसका अधिकार नहीं बनता है। तो आरक्षण लोगे कि नहीं? ना, मुझे आरक्षण ना लिए ना लूंगी। आरक्षण नहीं चाहिए। मैं कभी ली ही नहीं। आपको यकीन, आपके पति को तो आरक्षण मिलता है, बच्चों को कैसे नहीं मिलता है? ऐसे कैसे? नहीं मिलता है। संविधान में पंडित है, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, हम कैसे बात कर रही हैं आप? बाबा साहब आरक्षण दिए हैं, कुल दिए हैं। दिए हैं, लेकिन अभी बिल्कुल तक सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, दिए तो हैं, लेकिन हम लोग को कुछ मिला नहीं है। ना अभी हम लोग को राशन मिलता है, ना हम लोग को कोई भी अभी सरकारी हम सुख सुविधा लिए नहीं। हम जब किसी ठाकुर बनी घूमेंगी तो कहाँ से मिलेगा? पहले बनिए ना। ठाकुर बने हैं, हस्बैंड नहीं बने हैं, परिवार नहीं ना बना है, परिवार वही है ना। हक और अधिकार को मांगना चाहिए ना, क्यों नहीं मांगते हैं जाकर? वही तो है। मांगते क्यों नहीं है? हक अधिकार मांगने से भाई संविधान में अधिकार दिया ना कि आप अपना हक और अधिकार को मांग सकते हैं। मांग सकते। शांत होकर बैठेंगे तो आपका हक और अधिकार मिलेगा क्या? इन्होंने नहीं मांगा होगा इसलिए नहीं मिलता है। सुनिए, एक बात बोले, आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बता दें, हम दूसरे के टुकड़े पे नहीं पलते हैं, अपने दम पे कमाते हैं, अपने दम पे खाते हैं। जो लोग कहते हैं कि 2 किलो राशन ना मिले भूखे मर जाओगी, अरे आओ, तुम्हें भी पालने का औकात रखते अरे हैं। तो महाराज, ये आप टुकड़े पर नहीं पलते हैं ना। सरकारी सुख सुविधा लेकर पल रहे हैं, जो सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, क्या वो टुकड़े पे पल रहे हैं? बिल्कुल पल रहे हैं, काहे नहीं? वही तो सवाल करते हैं। इतना बड़ा दलित समाज जो सरकारी सुविधाएं लेता है, नहीं, दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, जो सरकारी सुविधा लेता है वो टुकड़े पर पलता है। बिल्कुल पल रहा है। दलित समाज नहीं ले रहा है, दलित समाज पे वो अपना अधिकार लेता है, बाबा साहब के संविधान के अनुसार अधिकार लेता है कि टुकड़े पर लेता है। मेरी भी बात सुनेंगे? आपकी बात मैं सुनूं कैसे? ये बताइए, जो संविधान के अनुरूप जो अधिकार मिले उस अधिकार को लेना क्या टुकड़े पर पलना हो गया? ये बताइए, आप सुनिए, आप मैं जो बात कर रही हूँ ना, आप उसको नहीं पकड़ रहे हैं, असलियत को नहीं पहचान रहे हैं। जो लोग पाते हैं ना, वही लोग उछाल मारते हैं, वही लोग कहते हैं कि अरे 2 किलो राशन ना पाओ और लाइन में ना लगो, सुबह उठती होगी मुंह नहीं धुलती होगी। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, मुंह नहीं धुल तभी तुम लोग जो है लाइन में लग जाती होगी, 2 किलो राशन ना मिले भूखे मर जाओगी। और ऐसा है, जो कहता वही उसी पे पलता है। हम उनकी बात कर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं मान रहा हूँ, जो कह रहे हैं वही पलते हैं, वो जानते हैं। हम अपने दम पे कमाना खाना जानते हैं भैया, और इतना है, भले आज चाहे जो भी हो, हम लोग जैसे भी, संगीता सिंह ठकुरे रहेंगी, मामला बदलेगा नहीं। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम पहले सही मायने में एक इंसान हैं, और इंसानियत सिखाते हैं कि जात धर्म हटाओ, पीछे से टाइटल हटाओ, मान्यता लाओ, समानता लाओ और इंसान बनो। भगवान बनने की कोशिश मत करो। आप ठीक है पत्रकारिता करती हैं? जी।
आप ये बताइए, हम पत्रकारिता करते हैं, हम अपने लिमिट में ना रहें तो हम फिर दूसरे से क्या सवाल करेंगे? बिल्कुल। हम आप लिमिट में कहाँ हैं? सुनिए, हम अपने अंदर कहाँ है लिमिट में? काहे नहीं है? मैं आपका लिमिट वही जानना चाहता हूँ। हम अपने लिमिट में ये हैं, कहाँ हैं? हम ये लिमिट में हैं कि हम यही भैया आप सबसे बता दीजिए, फिर हम बताएंगे कि आप कहाँ लिमिट में नहीं है। हम काहे नहीं लिमिट में हैं? हमेशा हम दूसरे को यही बताते हैं, भैया जात धर्म को लेके क्यों लड़ रहे हो? क्या मिलेगा? क्या लेके आए हो? क्या लेके जाओगे? अरे जब तक हो शान से जियो, शान से खाओ और शान से रहो। ये नहीं है कि हम उनको देख के जले। देखिए, आपने किस पहले एक बात बोले, आप ये देखे होंगे, आप ही नहीं सब कोई देखता होगा, पहले लोग अपने दुख से दुखी नहीं रहते हैं, दूसरे के खुशी से बहुत जलन रहता है। सामाजिक मान मर्यादाओं को तार-तार कर दें और जो आपको बताए वो आपकी खुशी से जलने लगता है। ये आपकी वाह, क्या संविधान है आप? हाँ, तो मेरा संविधान यही कहता है, शांता और समानता लाओ। हाँ, ये नहीं कहता बगावत। आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। आप समानता लेकर आई हैं लोगों के बीच में, ये अच्छी बात है। आपने किसी भी समुदाय से आपने शादी की, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जो समाज की अपनी एक मर्यादा है, ठाकुर साहब आपने उस मर्यादा को कहाँ सुरक्षित रखा है? तो ये भी तो कहते होंगे कि ठाकुर साहब आप बड़ी जात की हैं। नहीं, देखिए ये स्वाभाविक है, लोगों की सोच में आता है। सुनिए, मेरा सवाल हो जाने दीजिए। आप बड़ी जात की हैं, बड़ी बिरादरी की हैं, आप ठाकुर साहब हैं, छत्राणी हैं, आप राजपूताना आपके खून में दौड़ता है। आपने एक गरीब और दलित लड़के से शादी कर ली। हालांकि शादी करना और दलित होना कोई गुनाह नहीं है इस समाज में। आपने कर लिया, मैं उसका भी पक्षधर हूँ, कोई बात नहीं है। आपने कर लिया, वो आपका डिसीजन था, आपने कर लिया। लेकिन लोग समाज में इस तरीके के सवाल लोग खड़े करते हैं और होते भी हैं इस समाज में, आप ये जानती हैं, बखूबी जानती हैं। तो इन सवालों को कैसे फेस करती हैं आप? क्या कहती है उनको जब लोग सीधा मैं सवाल करूं कि जब कहते हैं कि ठाकुर साहब आपने भागकर आपने एक दलित लड़के से, भागकर नहीं, आपने एक दलित लड़के से शादी कर ली है, तो फिर आप क्या जवाब देती हैं? जवाब हमारा यही रहता है कि भैया दूसरे के गिरेवान में झांकने से पहले अपने गिरेवान में झांक के देख लो। मैं यही बोलती हूँ कि हमने हर कोई तो संगीता सिंह की तरह नहीं शादी किएगा जो अपने गिरेबान में झांकेगा। पहले मुलाकात हुई थी आपकी पत्नी से? मेरा मुलाकात प्रेम कहाँ हुआ था? प्रेम मेरा शुरू मेरे घर से ही हुआ था। हाँ, ये जैसे आते जाते थे और उसके बाद से इन्होंने मुझे देखा। पहले तो कुछ नहीं हुआ था। घर कहाँ है आपके पति का? सहजनवा में। सहजनवा, गोरखपुर। हाँ। आपका घर कहाँ है? मेरा तो खलीलाबाद में है जी। गोरखपुर लगभग बगल में। हाँ, संत कबीर नगर। तो वहाँ कैसे आते जाते थे? अरे कैसे, कुछ काम पड़ता है तो आदमी जाता है, रिलेशन रहे, दोस्ती रहे तभी तो जाएगा। कोई काम रहे तब जाएगा, वैसे तो कहीं कोई जाए। आपको इन्होंने देख लिया? हाँ, इन्होंने मुझे देखा और ऐसे बहुत से ऐसे बातें हैं जो अभी मैं नहीं पोल खोलूंगी। आपके पर्सनल मामला है, मैं नहीं कहूँगा। तो ऐसा है कि जो है इन्होंने मुझे देखा, हम इनको देखें, फिर उसके बाद से पहले तो कुछ नहीं, एक बार देखे, दो बार देखे नहीं, तीसरे बार पहले इन्होंने देखा तो इन्होंने ये अपने दिल में ठान लिया कि अगर ये लड़की से हमारा शादी हो जाता तो कितना अच्छा होता। और मेरे हस्बैंड जी बौद्धिस्ट हो चुके हैं और किसी देवी देवता को नहीं मानते, पाखंडवाद को नहीं मानते, तब मान रहे थे पहले जब शादी नहीं हुआ था। देवी देवता को मानना पाखंडवाद है? बिल्कुल है। देवी देवता को मानना पाखंड है? अपने लिए मैं बोल रही हूँ, दूसरे के लिए नहीं बोल रही हूँ। पाखंड क्यों बोल रही हैं आप? मत मानिए, लेकिन पाखंड क्यों? मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं दूसरे के लिए नहीं बोली। भैया हम नहीं मानते तो हम वही कहेंगे। नहीं, आप जो ना माने वो ना माने, लेकिन दूसरा कोई माने तो पाखंड क्यों बोल रहे हैं? दूसरे को कहें मत मानिए, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप दूसरा कोई मानता तो आप पाखंड करेंगे। आप मान पूजा करता तो पाखंड। सुनिए, एक बात बोले, आप मानते हैं तो आपको बुरा लग रहा है? बिल्कुल लगेगा, लग रहा है ना भाई। हमारा धर्म है, हमारा समाज है, हम देवी देवता को मानते हैं। हाँ, तो सुन, आपके महात्मा बुद्ध को मानते हैं, वो मेरे भी हैं, हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं, हम चलते हैं। तो क्या अगर हम उनको मानते तो हम पाखंड हो गया? ठीक है, आप मेरे इष्ट देवताओं का आप आदर्श मत मानिए, लेकिन आप पाखंड मत बोलिए। पाखंड गलत। अच्छा, हाँ भैया, ये तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन जैसे मेरे हम आपको पाखंडी नहीं बता सकते तो आप हमें नहीं कह सकती, सीधी बात। तो मैं आपको नहीं नहीं, आप व्यक्तिगत मत जाइए, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। तो सुनिए, एक बड़ा तबका है जो लोग मानते हैं। समझ रहे हैं आपकी बातों को कि आप मानते तो आपको बुरा लगेगा। चलिए, उस पर नहीं, जो मानता उसको माने, मतलब हम नहीं मानते। उसके बाद तो पहले ये मान रहे थे, तो इन्होंने बोला भगवान अगर इस लड़की से मेरा शादी हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। पिताजी रेलवे क्लर्क थे, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, वो समझते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्हें भी, मेरे पिताजी को भी सामना करना पड़ा। जब लोग आपके पापा को ये भी कहते होंगे कि अपनी बेटी की शादी आपने वहाँ कर दिया, हम समाज से बाहर कर देंगे, ऐसा होता है बड़ी जातियों में? आप भी बड़ी जात से हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
कि लोग कहते हैं हम समाज से बाहर कर देंगे आपको? हुआ ऐसा हुआ कि मेरे मौसी मेरे मामा बोले कि शादी तो जीजा जी आप कर रहे हैं लेकिन हम आपका भात नहीं खाएंगे। हुआ था मेरे शादी में, तो मेरे पापा एक पल के लिए बहुत टेंशन में आ गए थे। तो पापा मेरे उदास थे, तो मैंने पूछा कि पापा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं, होते पिता ना एक सवाल ही कर देते, तू ऐसा कर्म ही कर रही है। लेकिन मेरे पिता कहते हैं, मैं आपके उत्थी से नहीं बता रही हूँ, एक सच्चाई बता रही हूँ कि शायद मेरे माँ बाप जैसा कोई माँ बाप मिले। अंतिम सवाल और छोटा सा सवाल लेंगे। आपके बच्चे होंगे, निजी सवाल है मेरा, आपके बच्चे हैं और बेटियां भी होंगी, बेटे भी होंगे, अगर वो भी गैर बिरादरी में, जैसे आप कह रहे हैं कि हम संगीता सिंह लगाएंगे, सिंह नहीं छूटेगा चाहे जो हो जाए, ठीक है, तो अगर आपके बच्चे भी विद्यालय में जाते होंगे, नाम के पीछे सिंह लिखते होंगे क्योंकि माता की टाइटल, तो कभी अगर मान लीजिए वो बच्चे अपनी जात से नीचे किसी बिरादरी में शादी विवाह करते हैं, तो संगीता सिंह जी एकदम बढ़िया से खुश मिजाज होकर जैसे उनके माता पिता ने कराया, आप भी करा देंगे। अब ये संगीता सिंह जी थी। संगीता सिंह, मैं बार बार इनके नाम के पीछे इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये सिंह आज भी लगाती हैं नाम के पीछे। हालांकि इन्होंने गैर बिरादरी में शादी की है, दलित समुदाय के लड़के से इन्होंने शादी कर ली है। इस डिसीजन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बहुत शुक्रिया आपका।